हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्ट्रीम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। यह जो है एडिटोरियल टेस्ट सीरीज से लिया गया है। कुल 15 सेट्स हैं इसमें, जिसका आज जो है दूसरा सेट है। इसके पहले एक सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर उसको आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम में, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभदायक होगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, पूछा गया है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 263 के तहत। सरकारिया आयोग की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार जून 1990 कब 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पीएम, प्रधानमंत्री, या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। ऑप्शन है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ये तो है ही संविधान का अंग। और दूसरा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं है, मूल अधिकारों का अंश नहीं हो जाएगा। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ये तो है ही 16 के तहत। तो अगर हम बात करें राज्य के नीतिशक तत्व के अनुच्छेद 43 की बात करें तो ये जो है इसमें नहीं है, ठीक है। नीतिशक तत्व के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 में भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो ये किसका है? डीपीएसपी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन है संसद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 15%, तो 15% होना चाहिए, लेकिन संसद सदस्यों का नहीं, लोकसभा के होने चाहिए, तो गलत हो जाएगा। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ये भी गलत। लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15%, ये सही हो जाएगा, डी इसका सही होगा। तो बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी सही हो जाएगा, तो 91वां संविधान संशोधन, 91वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये पूछा जाता है। 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों के में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 15% होगी। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों की जो है मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी? 15% होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ऑप्शन है राजभाषा विभाग, ये तो है। सीमा प्रबंधन विभाग, ये भी है। जम्मू कश्मीर एवं कार्य विभाग, ये भी है। कार्य विभाग नहीं है, तो 4 का डी हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा विभाग भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आर्टिकल 71, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 257। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 361। अगर 71 आर्टिकल 71 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले से संबंधित है ये। 143 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति होगी। 257 की बात करें तो 257 में कहा गया है कि संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। और 361 का तो बात पहले हो चुकी है कि 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा
को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन के तहत 1989 के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। वहीं अगर 69 की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 का बी हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित सदन में प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इस पे क्या होता है? क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और अतारांकित का वो क्या होता है? लिखित में वो देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या एससी के लिए जो है 84 सीट है, वहीं एसटी के लिए जो है कितना 47 सीटें हैं। टोटल जो है 131 सीटें जो है आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो अगर लोकसभा की बात होगी तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है और विधानसभा में राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल। 9 का बी हो जाएगा। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और इसीलिए जो है इसको जो है राज्यपाल जो है रोकता नहीं है और ये विधेयक पास हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो क्या होता है विधेयक को अनुमति मिल जाती है। तो जैसे जो विधानसभा या लोकसभा इसको अनुमति देती है तो 14 दिन के बाद राज्यसभा या विधान परिषद जहाँ पे है तो अनुमति उनकी मान ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष उम्र की सीमा निर्धारित नहीं है। तो पूछा गया है न्यूनतम उम्र, तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जन्म से कोई ज़रूरत नहीं है। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? निर्वाचन के समय कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। क्वेश्चन नंबर 11, मदन मोहन पुंछी जो पुंछी आयोग के मदन मोहन पुंछी आयोग किसके संबंध के लिए गठन किया गया था? जिसे पुंछी आयोग कहते हैं। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध के लिए पुंछी आयोग गठित किया गया था। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2010 में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत कोल्ड महासागर धारा नहीं है? देखिए कैलिफोर्निया की धारा एक ऐसी है, प्रशांत महासागर की धारा है। तो ये जो है कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। जो महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में धाराएं चलेंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, जो महाद्वीप के पूर्व में चलेंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। तो जो पूर्व में होती है महाद्वीप के पूर्व में होती है वो विषुवत रेखा से मुड़कर जाती हैं, इसलिए वो गर्म होती हैं। और जो महाद्वीप के पश्चिम होती हैं वो जो है अंटार्कटिक और आर्कटिक से आती हैं, इसलिए ठंडी होती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि मछली उत्पादन भी होता है, जहाँ पे गर्म धारा और ठंडी जलधारा मिलती है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी शीत महाधारा नहीं है। कैलिफोर्निया जो है शीत धारा है, कहाँ की है? प्रशांत महासागर। अगर हम कनारी की बात करें तो कनारी की धारा जो है अटलांटिक महासागर में, ये ठंडी जलधारा है अटलांटिक में। क्यूरोशियो की बात करें तो क्यूरोशियो जो हो जाएगा प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। फाकलैंड की जलधारा की बात करें तो फाकलैंड जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 13,
ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है जो हिमालय की प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करती है, गलत है। और शैल संस्तरों का अनुसरण किया है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिमालय से पहले पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण पहले व स्थलखंड का उत्खात बाद में, अर्थात नदियों का निर्माण स्थलखंड के उत्थान से पहले हो जाता है, या हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया था, उसे क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सिंध नदी है, सतलज है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, क्रायोफाइट, मेसोफाइट। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा डी, मेसोफाइट। मेसोफाइट शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। अगर वहीं ट्रोपोफाइट की बात करें तो ट्रोपोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है। जेरोफाइट की बात करें, जेरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति है, ठीक है, डिजर्ट वाली है। और क्रायोफाइट की बात करें तो टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश नहीं है। अर्मीनिया, अजरबैजान तो अभी चर्चा में था, ये तो स्थलरुद्ध देश है अर्मीनिया। बेलारूस भी स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। और जो है लग्जमबर्ग भी है। तो आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। कोलंबिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दो ऐसे महाद्वीप हैं जहां पे कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, सारे जो है समुद्री तट सीमा सबकी है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार से लेके कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ है? उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये संपूर्ण भारत का है। अगर भारत का जो यहाँ से तमिलनाडु के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये उत्तरी अक्षांश है। अगर वहीं देशांतर की बात करें, भारत का देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट में भारत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोधक के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो क्या कहलाता है? ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील, संप्राय मैदान। तो 17 का हो जाएगा विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभावी होने के कारण ये घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती हैं। नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती हैं, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं और इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जायद फसल का उदाहरण नहीं है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। तो पटसन जो है जायद का नहीं है। देखिए, रबी जो है गर्मी, रबी, और उसके बाद में खरीफ जो है धान वाला हो जाता है, और जायद उसके बाद का हो जाता है। तो ये जो है ये खरीफ वाला सीजन का होता है पटसन। क्वेश्चन नंबर 20, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, कोरबा की अगर बात करें तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रामागुंडम की बात करें तो रामागुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तलचर की बात करें, कावस की बात करें तो कावस जो है गुजरात में, ये सही है, सी इसका सही हो जाएगा। तलचर की बात करें तो तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है।
ठीक है। ताप विद्युत परियोजना तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 21, चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? चंगथंगी और गंजम किसकी नस्लें हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। बकरी की प्रमुख नस्लों में चंगथंगी, जमुनापारी, सिरोही, गंजम है। क्वेश्चन नंबर 22, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? आपातानी तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जायरो घाटी में ये निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, वह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान होता है 160 डिग्री, -140, -40, -160। तो क्या हो जाएगा? -40 होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को निकालने का तरीका क्या होता है? F = हम लोग निकालेंगे 9C/5, ठीक है, प्लस 32 जोड़ देंगे। तो इसमें पूछा गया है, अब देखिए माइनस अगर 40 यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा? 9/5 गुणे -40 प्लस 32, 5 8 40, 9 8 72, -72 प्लस 32 कितना हो जाएगा? -40, -40 बराबर हो गए। कन्वर्ट अगर करना है तब भी ऐसे ही कन्वर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी किरणें। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ए, रेडियो तरंग। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन आदि प्रसारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा, बीटा, गामा की भेदन शक्ति का आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। आरोही बढ़ते क्रम में, तो यही सही हो जाएगा। अल्फा > बीटा > गामा। गामा की सबसे ज़्यादा होती है। गामा, अल्फा, बीटा, गामा का आरोही क्रम यही हो जाएगा, ठीक है। गामा की किरणों की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम सबसे अधिक होती है। वहीं अगर आयनन प्रभाव की बात करें, इसके आयनन प्रभाव की क्षमता न्यूनतम होती है। गामा की आयनन प्रभाव कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य 1300 एंगस्ट्रॉन से 3900, तो बी सही हो जाएगा। इस दृश्य स्पेक्ट्रम जो है 3900 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। यह जो है मानव के नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। दृश्य इसलिए कहा गया है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन है दाब में अंतर के कारण, तेल में कम श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव के केशिकीय घटना के कारण। तो केशिकीय घटना के कारण लैंप में तेल जो है ऊपर चढ़ता है, जिससे लालटेन दिए जलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम के प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑप्शन बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी और उतनी ही रहेगी। समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 29 का हो जाएगा। समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि T = हम लोग जानते हैं L/G होता है, ठीक है। TL जो है कांस्टेंट है, G का मान जब चंद्रमा जाएंगे G का मान घटेगा तो क्या होगा? आवर्तकाल T क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 2 गुना, आधा, 4 गुना, 1/4। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना असर पड़ेगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है, कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है। तो 31 का क्या हो जाएगा, तनाव, कार्य, कोणीय संवेग, दाब। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दाब का। प्रतिबल और दाब की इकाई, भौतिक राशि इकाई वही होती है। अगर दाब की बात करें तो दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबल की अगर बात करें तो प्रतिबल का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तनाव की बात करें तो तनाव का न्यूटन हो जाएगा, और वहीं कार्य की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। कोणीय संवेग की बात करें, कोणीय संवेग का जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस जो है परमाणु क्रमांक, दोनों इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 19, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑप्शन है, एक अल्फा कण, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक बीटा कण। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन H1N1 होता है, हाइड्रोजन का H होता है, 1 होता है, एक परमाणु होता है, भार होता है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 34, तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मथ, सीसा जिंक। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा एंटीमनी होता है। तो टाइप जो होता है धातु, सीसा एंटीमनी तथा टिन के एलॉय के बने होते हैं, जिनकी प्रतिशत होती है। सीसा की बात करें तो सीसा जो है ये लगभग 60 से 80% होता है। एंटीमनी 11 से 30% होता है। और टिन की बात करें तो टिन जो है 3 से 20% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट, कैल्शियम सिलिकेट और ग्रेफाइट। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तांबा, कांच, सीसा, जल। तो जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, 4.186 जूल प्रति ग्राम होता है, सबसे ज़्यादा होती है। धारण क्षमता, ऊर्जा की धारण क्षमता विशिष्ट होती है, विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं उसको, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा उसी को कहते हैं जिस पदार्थ की जो है ऊष्मा की धारण क्षमता तो पानी में ज़्यादा होती है। 37, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, किसके, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पन द्वारा, निस्तार द्वारा। 37 का क्या हो जाएगा, ये आसवन विधि द्वारा हो जाएगा। कपूर की अगर बात करें तो कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, वाष्पन जल का जो है वाष्पन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। ऑप्शन, लैक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, केवल ग्लूकोज, केवल लैक्टोज। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए, सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज की अगर बात करें, C12H22O11 एक डाइसैकराइड शर्करा होता है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड शर्करा है। इसे केन शुगर, ठीक है, केन शुगर या टेबल शर्करा भी कहा जाता है। तो 38 का हो जाएगा बी। 39, पेट्रोलियम में लगी आग के लिए
में लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? फोम प्रकार। 39 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा? कापर, इसमें मिलान करना है। कापर सल्फेट क्या होता है? कापर सल्फेट जो है ये फंगस नाशी होता है। पेंसिलिन की बात करें तो प्रतिजैविक होता है। यूरिया जो है एक उर्वरक है और मैलाथियन एक कीटनाशक है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला हो जाएगा, ए का तीसरा चौथा। ठीक है, तो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग, पिछला भाग। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है? पिछले भाग में। मनुष्य अगर जीभ के कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि अगले भाग पे क्या होता है? अगले भाग पे मीठा होता है। यहाँ पे क्या होता है? मीठा पता चलता है। और पार्श्व किनारे पे जो क्या होता है? खट्टा। एवं आगे के छोर पर क्या होता है? यहाँ पे आगे के छोर पे क्या होता है? नमकीन स्वाद होता है। तो सबसे आगे जो है नुकीला जो होता है वहाँ पे मीठा, और सबसे पीछे जो है जहाँ पे गला से साइड में होता है वहाँ पे तीखा, और साइड में जो है खट्टा होता है। ठीक है, वहीं पीछे जो है पार्श्व में किनारे ये खट्टा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगे के किनारे नमकीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन है प्लीहा, वृक्क, यकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें होता है? यकृत में होता है। 42 का हो जाएगा सी होता है। क्वेश्चन नंबर 43। उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन सी हो जाएगा। 43 का हो जाएगा विटामिन बी। तो विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, पेप्सिन, सिट्रेट। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। रेनिन नामक पाचक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। कहाँ पे? जठर रस में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? किसका हृदय सिरायुक्त होता है? उभयचर, सरीसृप, मत्स्य, स्तनधारी। 45 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 45 का सी मत्स्य हो जाएगा। मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है, जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त से शरीर में जाता है। मछली का हृदय क्या होता है? शिरायुक्त होता है। कैसा होता है? शिरायुक्त होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? सक्रिय परिवहन, परासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन। तो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। 46 का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। गुणसूत्र किससे बनते हैं? ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन, आरएनए। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनता है। कंजली झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कंजली जो है अभी रामसर साइट में इसको दर्ज किया गया है हाल ही में। तो केरल, पंजाब, उत्तराखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब का ये साइट है। कंजली जो है पंजाब में स्थित है। यह झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनवरी 2021 में भारत के 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र को इस सूची में शामिल किया गया। टोटल जो है भारत के कितने हैं? 42 जो है वेटलैंड्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? 1987, 1985, 1976, 1974। तो 49 का हो जाएगा, डी हो जाएगा 1974। जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय उपभोक्ता होता है, कैसा होता है द्वितीय उपभोक्ता? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसा होगा? मांसाहारी होगा। देखिए जो घास चरते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, जैसे हिरन। तो जो प्राथमिक होगा वो कैसा होगा? शाकाहारी होगा, प्राथमिक। द्वितीयक जो होगा मांसाहारी, जो उसको खाएगा प्राथमिक को। तृतीयक जो होता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? चिल्का झील, केवलादेव उद्यान, भितरकनिका उद्यान, ऊपरी गंगा। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चिल्का झील भी वेटलैंड है, केवलादेव भी वेटलैंड है, भितरकनिका भी है, ऊपरी गंगा भी है। कौन हो जाएंगे? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1980, 1986, 1988। तो क्या हो जाएगा? 1980 में पारित किया गया था। इसे 1988 में संशोधन किया गया। कब? 1988 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 में ये लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 53, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। इसका संबंध किससे है? से का नियम, लाफेर वक्र, ग्रेशम का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम के नियम के अनुसार, जैसे अभी आप देखिए मार्केट में क्या होता है, डुप्लीकेट जो नोट आ जाता है वो क्या करता है, वो जो है आपके असली मुद्रा को जो है कमज़ोर बना देता है। तो वही कहा जाए निकृष्ट मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को क्या कर देती है? संचालन से बाहर कर देती है। ये ग्रेशम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 54, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? ऑप्शन है भागलपुर, गया, पटना, नालंदा। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गया। हृदय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है प्रमुख विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें बिहार से एकमात्र चयन किया गया। हृदय का फुल फॉर्म है द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको कहते हैं हृदय। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 8वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति, कौन सी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना मतलब हो जाएगा 1980 से 85 में की गई थी। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन 56, 56 का हो जाएगा। 56 का हो जाएगा, ए हो जाएगा मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बिक्री कर, सेवा कर, निगम कर, ब्याज कर। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिक्री कर। अप्रत्यक्ष कर में क्या हो जाएगा? बिक्री कर हो जाएगा और सेवा कर हो जाएगा।
इसमें पूछा जा रहा है अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष में बिक्री कर और क्या हो जाएगा, सेवा कर हो जाएगा। वह कर जिसे जनता से नहीं लिया जाता है किंतु उसका बोझ प्रकांतरण में उन्हीं पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं सीमा शुल्क, क्या हो जाएंगे, सीमा शुल्क हो जाएगा, सेवा कर हो जाएगा, और बाजार कर हो जाएगा, मनोरंजन कर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो सी इसका सही आंसर होगा, 57 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे। स्वराज दल के नेता कौन नहीं थे, ऑप्शन है श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। स्वराज दल के नेता कौन नहीं थे, 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है स्वराज दल के नेता नहीं थे, बल्कि मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें विट्ठल भाई पटेल, कौन, विट्ठल भाई पटेल और जो है श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। चित्तरंजन दास और कौन है, मोतीलाल नेहरू। तो ये 4 लोग इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बंबई में किसके प्रयास से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, रमाबाई, डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी.के. कर्वे। समाज सुधारक डी.के. कर्वे के प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो कौन पहले हुआ। अगर हम बात करें, देखिए नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह जो हुआ था वो 1860 में हुआ था, 1860 में। संथाल की बात करें तो संथाल की 1855-56 में हुआ था, 55-56 में, ठीक है। सिपाही की बात करें, सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857, सिपाही विद्रोह 1857। और दक्कन विद्रोह कब हुआ था, दक्कन जो हुआ था 1875 में हुआ था। तो अब देखिए 1860 में नील विद्रोह हो रहा है, तो पहला हो जाएगा, दूसरा, पहला संथाल हो जाएगा 1855-56, दूसरा ये दोनों हो गए, ठीक है। फिर नील विद्रोह चौथा, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, 56 के बाद जो है 1857 जो है सिपाही विद्रोह हो जाएगा 57 में, 55-56 के बाद 57 में सिपाही विद्रोह। इसके बाद में फिर जो है 57 के बाद 60 में जो है नील विद्रोह, क्या हो जाएगा, नील विद्रोह 60 में पहला और फिर तीसरा, डी हो जाएगा। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो 60 की बात हो रही है, नील विद्रोह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाल ली थी। ऑप्शन है जहांदार शाह ने, अकबर द्वितीय ने, मोहम्मद शाह ने, बहादुर शाह प्रथम ने। तो औरंगजेब के बाद कौन आया था, 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम ने। 1707 में मुगल के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभाली थी, तो उसका नाम था मुअज्जम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लॉर्ड मेयो। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी। सन 1853 में, कब, 1853 में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922, कब से, 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में होने लगा, और 1922 में ही भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। कहाँ, इलाहाबाद में। इसीलिए आज जो है इलाहाबाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है वो केंद्र भी बन गया, और वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का क्या
लोक सेवा आयोग भी मुख्यालय भी है, तो ये इसलिए प्रयागराज प्राचीन शहर भी था, तो इसलिए वहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चन्हुदड़ो, जहाँ पे दुर्ग नहीं था। चन्हुदड़ो जो है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो जब पाकिस्तान में है वह था। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल दास मजूमदार ने किया था, के नेतृत्व में हुआ था। बाकी कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें राजशेखर द्वारा रचित हैं, अच्छा इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब सभी हैं, ठीक है। कर्पूर मंजरी भी किसकी है? राजशेखर की है। काव्य मीमांसा भी है, हरविलास भी है, हरविलास भी इनका है, और उसके बाद में बाल रामायण भी राजशेखर की है। तो 4 काव्य रचना इनकी फेमस है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास और बाल रामायण। क्वेश्चन नंबर 65, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1896, 1867, 1897। 65 का हो जाएगा 1897 में। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, और कौन किया था? विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। वहीं दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 66, शुंग वंश की स्थापना राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिवेणी, विदिशा, वेशनगर, पाटलिपुत्र। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी कौन थी? विदिशा थी। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का हो जाएगा सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 जब सरदार उनको भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दे दी गई थी, उसके बाद में कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। लाहौर जो है 1929 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और यहाँ पे दोनों गुट जो है मिल गए थे। लखनऊ समझौता इसके कहते हैं। बेलगांव में जो है गांधी जी अध्यक्षता किए थे, कर्नाटक के बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 68, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1916, 1918, 1936, 1940। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय किसान सभा। तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ पे? लखनऊ में की गई थी। और किसने किया था? शाहजानंद सरस्वती बिहार के। अवध किसान सभा की अगर बात करें तो अवध किसान सभा की 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884 मद्रास महाजन सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा कब हो जाएगा? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1818 हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी जो हो जाएगा 1872 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 70, अकबर ने किसे कविप्रिय की उपाधि दी थी? कप्रिय की तुलसीदास, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल। 70 का हो जाएगा बी हो जाएगा बीरबल को। बीरबल को कप्रिय एवं राजा की उपाधि दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। – 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सिंचाई निरीक्षण करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, बाघों के संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का हो जाएगा बी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना। ये नहाई ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है, उन्होंने सौर योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ऑप्शन है पीके मिश्रा, विजय गोखले, रघुराम राजन, जयशंकर प्रसाद। तो पीके मिश्रा है। प्रमोद कुमार मिश्रा। सासाकावा अवार्ड दिया गया। सासाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ है? ऑप्शन है भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत सिंगापुर, भारत रूस। 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जापान। देखिए जे से जापान हो गया, आई से इंडिया हो जाएगा और मिक्स एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, मिक्स एक्सरसाइज हो जाएगा इंडिया जापान का। तो भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसको JM SDF के जहाज़ों ने जीमैक्स नाम से एक समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का संचालन किया। भारत जापानी समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण है। कौन सा है? चौथा संस्करण है। यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में किया गया है। भारत के इधर किया गया है, अरब सागर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। 75 का हो जाएगा डी हो जाएगा हरियाणा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है गोवा, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डल्ले खुर्सानी के रूप में जाना जाता है। GI टैग प्रदान किया गया है। विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्चों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है? भानु अथैया, सौमित चटर्जी, शीन कांडी, पी वासुदेवन। 77 का सही हो जाएगा भानु अथैया। भानु अथैया की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, मुंबई में निधन हो गया है। फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार 1983 में इनको मिल चुका है। 1983 में दिया गया है तथा यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय भी थी फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अनुज नेहरा, ऐश्वर्या श्रीधर, दीपक सिरोही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की एवं पहली भारतीय महिला हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक
इतिहास संग्रहालय में की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। 79 का हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। परसेंटेज में मिजोरम हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बाद कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, ये पूछा गया एक बार कि कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के हैं। जबकि उप विजेता कौन है? डोमिनिक थियम, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। यह खेल हार्ड कोर्ट पर जनवरी फरवरी के बीच प्रत्येक वर्ष खेला जाता है। तो डोमिनिक थियम जीते हैं और हार गए हैं और नोवाक जोकोविच जीत गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यह झील जो है उत्तराखंड में है। इसका उद्घाटन जो है देहरादून के डोईवाला में किया गया है। सूर्यधार झील का देहरादून में किया गया है। इस झील की क्षमता जो है 77,000 जो है क्यूबिक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व देश का 12वां व एमपी का जो है तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र है। और दो कौन है? पंचमढ़ी है और अमरकंटक के बाद तीसरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने तथा मिशन आर्टेमिस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान में दी हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल को। गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने नेपाल को जो है 41 एम्बुलेंस, 6 स्कूल दान में दिए हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा विदेशी निवेश का स्रोत भी है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व आर्थिक मंच 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत, फिलीपींस। 85 का हो जाएगा ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। जबकि अगला सम्मेलन 2021 की बात करें, 2021 जो है सिंगापुर में प्रस्तावित है। 2020 में हुए इस सम्मेलन का थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 6, 16, 38। 86 का हो जाएगा ए हो जाएगा 2। एसटी के लिए 2 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय। 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में किया है।
गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। इस सेवा से घोघा से हजीरा, कहाँ से, घोघा से हजीरा तक की दूरी 375 से कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर मात्र रह जाएगी। 88 हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हिचेम मचसी, हामिद बकायोको, इरफान अली, सादर जापारोह। 88 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हामिद बकायोको। आइवरी कोस्ट एक कहाँ है, अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी यामो अस्क्रोको है। क्या है, यामो अस्क्रोको है, ठीक है, यामो अस्क्रोको है। इस देश के नए प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 12 अप्रैल, 1 जून, 3 मई, 4 नवंबर। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 जून। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व दुग्ध दिवस का थीम था, क्या थीम था, द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 116 स्थान पे है। और रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, कमला हैरिस, A+B दोनों। 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, बराक ओबामा हो जाएंगे। अ प्रॉमिस्ड लैंड की पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हो जाएंगे। वहीं अगर बिकमिंग की बात करें तो मिशेल ओबामा हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार, यशवर्धन सिन्हा, उदय सेन, सुरेश चंद्र शर्मा। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यशवर्धन सिन्हा हो जाएंगे। ये जो है 11वें सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन की अगर बात करें तो 2005 में RTI एक्ट के तहत किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। 93, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसका सही मिलान नहीं है। सिक्किम के यहाँ पे राज्यपाल दिया गया है और इनका मिलान करना है। कौन सा सही नहीं है, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद सही है, मेघालय सत्यपाल मलिक सही है, नागालैंड RN रवि भी सही है, त्रिपुरा के नजमा हेपतुल्ला, तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो है रमेश क्या हैं, वैश हैं, रमेश वैश हैं, नजमा हेपतुल्ला नहीं है। मणिपुर के राज्यपाल जो हैं ये कहाँ के, नजमा हेपतुल्ला जो है मणिपुर की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है। तो ऑप्शन है कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। 94 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बात करें विश्व मृदा दिवस की तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है नॉर्वे, भूटान, आइसलैंड, फ्रांस। 95 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, 95 का हो जाएगा बी, भूटान। भारत ने जून 2020 में भूटान के साथ पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता किया है। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन बना है, मिदनापुर, आगरा, तिनसुकिया, पटना। 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर 500वें नंबर का वाईफाई प्राप्त करने वाला बना है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। मई 1974,
जून 1974, मई 1975, जून 1975। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, 18 मई 1974। तो क्या हो जाएगा? 18 मई 1974 को किया था। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में किया गया था। इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो है मई 1998 में किया था, और इसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। और कहाँ पे किया गया था? पोखरण में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है रोम, लंदन, जिनेवा, पेरिस। 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह श्रम संबंधी और मानसिक सामाजिक रक्षा तथा सभी के लिए कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के की अगर बात करें, ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर। तो इसमें मालदीव शामिल नहीं है। ये साउथ ईस्ट एशिया वाले देश हैं इसमें, ठीक है। और अगर इसके गठन की बात करें तो आसियान का गठन जो हुआ था 8 अगस्त 1967 में किया गया था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। राधा मोहन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो। 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पोलो से है, ठीक है। राधा मोहन के अलावा जो है इजारा कप और क्लासिक कप भी किससे है? पोलो से है, ठीक है। और रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, ये किससे है? फुटबॉल से है। कौन से? रोवर्स कप है, संतोष ट्रॉफी है और डूरंड कप है। ये किससे है? फुटबॉल से। काफ़ी बार इसमें से चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें राधा मोहन, इजारा कप, क्लासिकल कप, ये पोलो से है। रोवर्स, संतोष और डूरंड जो है फुटबॉल से है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, सेट नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 लेकर। तो तब तक इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।